बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां यूपी पुलिस भर्ती का पेपर टेलीग्राम पर लीक का बड़ा सवाल सामने आया है। क्या फिर से होगी परीक्षाएं? लखनऊ के इको गार्डन में लाखों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन। 50 लाख छात्रों के मन में बस एक यही सवाल, क्या फिर से होंगी परीक्षाएं? लखनऊ से हमारे मीडिया सहकर्मी ने की छात्रों से बातचीत, जानी उनके मन की राय। आज मैं हमारे बीच प्रशांत त्रिवेदी आए हुए हैं न्यूज़ 18 से। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं ये हमारे बीच आए हैं इन बच्चों की आवाज बनने के लिए, जिन्होंने शायद इस एक महीने में अपनी भरपूर मेहनत की थी एक नौकरी पाने के लिए, जिसका नाम है यूपीपी। तो लेकिन बच्चों के समझ में ये आया हुआ है, कुछ बातें इनको पता चली हैं शायद कि पेपर लीक हुआ है, ऐसी कुछ अफवाह है या सच्चाई है। आज हम इन्हीं बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कहां कहां से रिसोर्सेज मिले हैं कि इनको पता चला है कि पेपर लीक ही हुआ है। तो चलिए हम एक एक बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बच्चे मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि सभी लोग अपनी बातें रखें और ये बताने की कोशिश करें कि पेपर लीक में कितनी सच्चाई है और कहाँ तक है। तो पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अंकित से। अंकित, क्या लगता है आपको, यूपीपी का पेपर लीक हुआ है? जी सर, बिल्कुल लीक हुआ है। मैं एग्जामपुर से तैयारी कर रहा था और एग्जामपुर से ही हम आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, इससे मैंने कोर्स ले रखा है, मैं यहीं से पढ़ रहा था और यहीं से मुझे खबर मिली कि पेपर लीक हो गया है। ये देखिए सर कोर्स, ये देखिए। नहीं तो क्या कुछ ऐसे टेलीग्राम पे आपको भी लिंक आए हुए मिले हैं कि जिनसे बाद में पता चला हो कि हाँ कहीं ना कहीं पेपर लीक हुए हैं बच्चों के? नहीं सर, वो सब नहीं मिला। मुझे एग्जामपुर से जानकारी मिली थी शुरुआत में, सबसे पहले वहीं से। और कुछ ना कुछ कहीं कुछ बच्चे बता रहे थे कि सेंटर्स पे भी कुछ धांधली टाइप की हुई थी कि पहले बच्चों को कमरे के इंटर लिया जाता था, फिर उन्हें बाहर। नहीं सर, मेरा पहली शिफ्ट में था 17 तारीख को, तो ये जानकारी नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये पेपर 18 के बाद मुझको पता चला, 18 की सेकंड शिफ्ट में लीक हुआ है। अच्छा। लेकिन बाद में पता चला कि पूरा पेपर लीक हो चुका है। तो अभी आप सरकार से क्या चाह रहे हैं, सरकार क्या करे इस पे? सरकार को री एग्जाम करवाना चाहिए सर। पूरा पेपर लीक हो चुका है, ये सभी को जानकारी है। अच्छा, किस शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, पहली या सारी शिफ्टों का ही पेपर लीक हुआ? सारी शिफ्टें सर, सारी शिफ्टों का पेपर लीक हुआ है। कैसे कह सकते हैं आप सारी शिफ्टों का ही लीक हुआ है? सर क्योंकि 17 को कोई बता रहा है 17 वाला 17 वाला एग्जाम लीक हुआ है, 18 वाला लीक हुआ है सर। इससे तो पता चलता है सारा लीक है पेपर। अच्छा, इसी क्रम में मैं राज के पास जाना चाहूंगा आगे। राज का भी यूपीपी का एग्जाम था और शायद 17 की पहली शिफ्ट को राज का ही था। तो राज, आप भी बताना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे आपको लग रहा है चीजें कहाँ से क्या हुई हैं? जी, जैसे पता चल रहा है सब ऑनलाइन पे छाया हुआ है कि ये एग्जाम लीक हुए हैं। हाँ। मतलब 17 की सेकंड शिफ्ट और 18 की फोर्थ शिफ्ट। वो शिफ्ट मतलब तो आपका भी यही है कि एग्जाम होना चाहिए? बिल्कुल एग्जाम होना चाहिए, वरना अन्याय है ये। अच्छा, बिल्कुल। क्या आप इस सरकार से क्या मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार क्या इस पे कर सकती है? एक्सपेक्ट क्या है, जो सही है वो करे, और सही तो यही है कि पेपर लीक हुआ है, एग्जाम होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको भाजपा सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। वो ये कहते थे किसी भी सरकार में चाहे पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया हो या ना हो, लेकिन ये सरकार पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया करवाएगी। बट आज इसी सरकार के ऊपर इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं कि हर जगह से पेपर लीक हो रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं बच्चों के मन में जानना चाहता हूँ, क्या इस सरकार से उनका भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है या अब भी उनको भरोसा है कि सरकार इस पे सही कदम आगे निर्णय लेगी? निर्मल से मैं बात करना चाहूंगा। निर्मल आगे बताएंगे आपको इस क्रम में। जी सर, मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाई कर रहा था और उसी से मुझको पता चला है कि पेपर लीक हुआ है। और मेरा पेपर 17 को फर्स्ट शिफ्ट में था, लेकिन जब मैं पेपर देके वापस आया और शाम को जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने अफवाह सुनी कि अफवाह है या सच है कि पेपर लीक हो गया है और हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। और मैं तो यही चाहूँगा जिसने पेपर लीक कराया है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएँ और सरकार को हमारे निर्णय में बहुत जल्द ही कोई काम किया जाए और एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी किया जाए। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि सरकार इस पे कुछ एक्शन लेगी? क्योंकि हमने देखा आरओ का भी हुआ है एग्जाम और उस पर भी सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने बस केवल एक समिति बना दी है, बट उस समिति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है कि उस समिति में कौन कौन से शामिल है। तो क्या आप यूपीपी में भी, जो जैसा कि हमें बताया गया है कि एक समिति बनाई गई है, और उस समिति में कौन कौन है, क्या आप लोग उसकी जानकारी पाना चाहते हैं या सरकार पे आंख बंद करके भरोसा है कि नहीं सरकार जो कर रही है वो ठीक है? सरकार अभी तो जो कर रही है वो एक प्रकार से गलत ही लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को बीजेपी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। लेकिन अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हम लोगों को किसी दूसरी सरकार की तरफ मुंह मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार में ऐसा होगा। क्योंकि पहले बहुत सख्त थी
शासन था और बाकी सब चीजें थे, लेकिन अब ये यूपी का पेपर लीक होते हुए लग रहा है कि इसमें जिसने धांधली करवाई है उसको सजा होनी चाहिए और ये एग्जाम एग्जाम फिर से होना चाहिए। चलिए, इसी क्रम में मैं दीपक के पास लेके चलता हूँ आपको। दीपक भी काफी मेहनती लड़के हैं, जहां तक मैं इनको जानता हूँ। शायद ये कई सालों से इस चीज का इंतजार कर रहे थे, कब यूपीपी आएगी, कब हमें उसमें पार्टिसिपेट करने को मिलेगा और जितनी जल्द से जल्द हमें गवर्नमेंट नौकरी लेके यहाँ से जा सकेंगे। बट कहीं ना कहीं ये भी मुझे 2-3 दिन से बहुत मायूस लग रहा है। मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा क्या इनकी मायूसी का राज है और क्या ये सरकार से चाह रहे हैं यूपीपी के एग्जाम को लेकर। सर, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे बच्चे, एक तो वैकेंसी आती नहीं है, इतने सालों बाद वैकेंसी आई है, ऊपर से बच्चे जो तैयारी कर रहे थे 50 लाख के करीब में फॉर्म पड़े थे, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। एग्जाम देके हम लोग आए हैं, उसके बाद जैसे ही शाम को लौटे तो पता चला कि पेपर टेलीग्राम पे वायरल हो चुका है, उसके आंसर की पहले अपलोड हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये जगता है कि इतने सालों की मेहनत जो है वो एकदम से बर्बाद हो गई है, क्योंकि जो मेहनत करने वाला बच्चा है वो 100-120 क्वेश्चन के आसपास करके आ रहा है, लेकिन जो रट के गए क्वेश्चन वो 140-45 करके आ रहे हैं, तो हम उनका मुकाबला कहाँ कर पाएंगे। तो यही है कि युवाओं के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है और सरकार भी इस पर बिल्कुल चुप है। उनको, अगर उन्होंने कमेटी गठित की है तो उसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट आनी चाहिए, जिससे कि बच्चों में थोड़ा उनका जो वो है, थोड़ा सा उनको सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए उनके साथ। शायद इनके शब्दों में ही इनकी भावनाएं दिख रही हैं। जिस प्रकार से मैंने इनको परसों परेशान हुए होते हुए देखा था, कहीं ना कहीं मुझे भी लगा था कि शायद अगर मैं भी एग्जाम दे रहा होता तो मेरे सारे सपने टूट गए होते, क्योंकि जिस तरह की चीजें चल रही हैं आजकल, इनसे आप इनके मन को नहीं टटोल सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है आजकल। क्योंकि सुबह से शाम तक मैं जब बच्चों को देखता हूँ तो उनकी आंखों में जब एक आंसू मुझे दिखते हैं और उस चीज को लेके दिख रहे हैं जिस चीज के लिए वो काफी दिनों से प्रयासरत हैं। तो मैं कहीं ना कहीं चाहूंगा कि सरकार इस पे जरूर सख्त एक्शन ले। और इसी क्रम में मैं बात करता हूँ रन्नू से। रन्नू भी कहीं ना कहीं बहुत सालों से इस चीज का इंतजार कर रहे थे और आज ये दिन आया, तो शायद इनके मन में भी कहीं ना कहीं उदासी चल रही है इस चीज को लेकर। जी जी जी, हम तो यूपी की तैयारी कर रहे थे, ओवर एज हो चुके थे, लेकिन सरकार ने उसमें छूट दी 3 साल को। तो हमको लगा कि सरकार युवाओं के साथ है, और हम 17 की सेकंड शिफ्ट को पेपर दे के आए, वो पेपर बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वहां से जब वापस आए तो पता चला कि ये पेपर लीक हो गया है। तो इससे बहुत दुख हुआ हम लोगों को, क्योंकि हमारी लोगों की इतनी बड़ी मेहनत थी, वो बढ़िया एग्जाम गया था, और अब लग रहा है कि पेपर लीक हो गया है। तो बहुत ही खराब लग रहा है। क्या बताएं, अब सरकार क्या करे, इसमें कोई तथ्य निकाले। और री एग्जाम सभी लोग मांग कर रहे हैं, और समिति भी बैठाई गई है, तो इसमें समिति को ये सार्वजनिक करा जाए, बताया जाए इस समिति में कौन कौन से हैं, कौन कौन से अधिकारी हैं, वो कौन सी जांच करते हैं। अगर वो बता रहे हैं कि री एग्जाम कराना है तो कराएं सरकार। अच्छा, मैं इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि रन्नू को भी मैं जानता हूं कहीं ना कहीं, और इनका पेपर यूपीपी का भले लीक हो गया हो, लेकिन इनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। इनको पता भी है कि लीक भी हो गया होगा तब भी मेरा सिलेक्शन होना है, लेकिन ये अपने उन दोस्तों के साथ खड़े हैं जिनके साथ ये नाइंसाफी हो रही है। कहीं ना कहीं ये उनका साथ देना चाहते हैं कि भले मेरा पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन एक तरीके का एग्जाम होना ही चाहिए, क्योंकि मैं नहीं, मेरे दोस्तों की ये बात है जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उनका भी इसमें सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि उनका जो 8-10 लाख रुपए दे के बैठे हुए हैं, ऐसी अफवाहें चल रही है। तो इसी क्रम में मैं एक बार दीपक से फिर पूछना चाहूंगा कि आप सरकार से क्या चाह रहे हैं अभी। सर, हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो कमेटी गठित की गई है उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए, युवाओं के पक्ष में फैसला सुनाया जाए। अगर चीजें गलत मिलती हैं तो जल्द से जल्द री एग्जाम कराने की सरकार की पूरी कोशिश होनी चाहिए, और सभी युवाओं की उनसे यही उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेगी। अच्छा, अगर सरकार ये कह देती है, मान लीजिए कि नहीं, हमें सरकार की तरफ से, चूंकि यही अभी तक बयान आए हैं, भर्ती बोर्ड की तरफ से ये बयान आया हुआ है कि कोई धांधली नहीं हुई है, मान लीजिए वो ये कह देते हैं कि नहीं कोई धांधली नहीं हुई हमारे एंड से, तो क्या आगे आप लोगों का प्लान रहेगा इसको लेके? तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग, जैसे कि हमें शांतिपूर्ण सभा करने का, आंदोलन करने का अधिकार है, तो हम फिर अपना कोई रास्ता अपनाएंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम अपनी बात को उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि हमारे पक्ष में युवाओं के साथ जो 50 लाख उसमें अभ्यर्थी बैठे थे उनके साथ कोई अन्याय न हो पाए। बिल्कुल सही बात है। मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, बच्चों के मन का दर्द आप देख सकते हैं, और बच्चों को केवल एक ही मांगे कि आप इसको एक पारदर्शी तरीके से री एग्जाम होना चाहिए इस एग्जाम का, क्योंकि जो सरकार से अपेक्षाएं लेके यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है लाइब्रेरी में जा जाके 2-2, 3-3 घंटे ही शायद बच्चे सो रहे थे, और ये केवल 10-15 दिनों की बात नहीं है, ये शायद इस दिन का इंतजार कई महीनों से कर रहे थे या कई सालों से कर रहे थे। और एक झटके में अगर इनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को उसे बचाना चाहिए, और अपने समझ से उसको एक समिति के हिसाब से चीजों को देखना चाहिए कि क्या वो समिति उस चीजों को सही तरीके से हैंडल कर रही है, या उसकी तह तक जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं कह रहे थे कि कहीं ना कहीं
सॉरी एसबीआई कह रहे हैं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, गलती से मुंह से निकल गया एसबीआई। तो सीबीआई की जांच यहाँ पे कुछ बच्चों की मांग है, जैसा कि मैं सुबह ही बात कर रहा था बच्चों से, तो बच्चों ने कहा था कि सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए सर इस पे, ताकि चीजें एकदम साफ साफ आ सके। तो इसी क्रम में मैंने आज प्रशांत त्रिवेदी जी से बोला था कि आप आइए हमारे यहाँ बच्चों की राय जानिए, क्योंकि बच्चे काफी दिन से बहुत परेशान चल रहे थे। तो इसी को लेके मैं यहाँ पे आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी ने अपनी बात रखी, और आशा करता हूँ कि सरकार तक आपकी बात जानी चाहिए। पीछे लंबा हो जाए तो ज्यादा वहाँ भीड़ दिखे चाहिए यार पीछे तक, यहाँ तुम लोग पता नहीं क्या भीड़ और बड़ी यार, पिछड़ा ही यार और लंबी लाइन दिखे चाहिए यार, काम के लिए आए तो